जरायम की दुनिया में कुख्यात दो डॉन शादी करने जा रहे हैं। दिल्ली की द्वारका कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद दिल्ली के द्वारका इलाके में ही इनकी शादी की तैयारियां चल रही हैं। बात हो रही है कुख्यात डॉन काला जठेरी उर्फ संदीप और उसकी प्रेमिका अनुराधा चौधरी उर्फ लेडी मिंज की। इन दोनों का कनेक्शन अपराध की दुनिया से जितना गहरा है, इन दोनों की प्यार मोहब्बत की कहानियां भी उतनी आम हो चुकी हैं। जिस समय अभी काला जठेरी तिहाड़ जेल में बंद है, तो वहीं अनुराधा चौधरी सोनीपत में उसके घर पर उसके माता पिता की देखभाल कर रही है। और अब काला जठेरी ने अदालत में एप्लीकेशन लगाई है कि उसे शादी की परमिशन दी जाए, क्योंकि उसका संवैधानिक हक है। भले उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन वो शादी करके घर बसाना चाहता है। और यही वजह है कि अदालत ने उसके वकील की दलीलों से सहमति जताते हुए उसे शादी की परमिशन दी, लेकिन जमानत देने की बजाय उसे 6 घंटे की पैरोल दी। इसका मतलब ये है कि पुलिस उसे तिहाड़ जेल से लेगी, अपनी निगरानी में विवाह स्थल जो कि द्वारका में है, एक बैंकेट हॉल है, वहाँ तक लेकर जाएगी। 12 मार्च की सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक की उन्हें पैरोल मिली है। और उसके बाद वापस तिहाड़ जेल में छोड़ना होगा। तो पुलिस काला जठेरी को तिहाड़ से निकालेगी, द्वारका लेकर जाएगी और द्वारका में 7 फेरे करवाने के बाद वापस जेल में छोड़ आएगी। अगले दिन अदालत की परमिशन से ही 13 मार्च को सुबह 10 बजे उसे फिर जेल से निकाला जाएगा और वो 4 घंटे की पैरोल है। तब उसे जेल से निकालकर सीधे सोनीपत ले जाया जाएगा। सोनीपत में उसके माता पिता के घर में दूल्हा दुल्हन का गृह प्रवेश होगा। वो परंपरा निभाई जाएगी जैसा उनके कल्चर में है। तो उसके लिए 4 घंटे की पैरोल मिली है, यानी दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने 2 दिन के अंदर कुल 9 घंटे की पैरोल काला जठेरी को दी है, ताकि वो अपना घर बसा ले और अपनी शादी के फेरे ले ले। काला जठेरी के बारे में बता देते हैं कि काला जठेरी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खास है और इस गैंग के आपराधिक मुकदमों की फहरिस्त तो बहुत बड़ी है, लेकिन अकेले काला जठेरी के खिलाफ 15 आपराधिक मामले, जिसमें हत्या, एक्सटॉर्शन, अपहरण जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। और काला जठेरी और अनुराधा चौधरी का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी चर्चा में रहा है। अनुराधा चौधरी कभी उसको लेडी मिंच के नाम से भी जाना जाता है। अनुराधा चौधरी जब अपने बिजनेस और कॉलेज के दिनों में थी, तभी उसका लिंकअप दीपक मिंच से हुआ था, जिस वजह से उसे मैडम मिंच के नाम से जाना गया। लेकिन दीपक से उसकी शादी होने के बाद उनके बीच विवाद रहने लगे और उनकी शादी ज़्यादा समय नहीं चल पाई। उसके बाद अनुराधा चौधरी संपर्क में आई। हरियाणा, राजस्थान के कुख्यात डॉन आनंद पाल के संपर्क में आने के बाद अनुराधा चौधरी की भी जो हिस्ट्री शीट है वो खुल गई। उसके खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज होने लगे और उन दोनों के बीच कहा जाता है कि बहुत उनका गहरा रिश्ता था और दोनों साथ रहते थे। ये अलग बात है कि 2017 में आनंद पाल का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, जिसके बाद अनुराधा चौधरी उस गैंग को ऑपरेट करने लगी, ऐसा आरोप है। ये कहा जाता है कि अनुराधा चौधरी उस पूरे आनंद पाल गैंग को चलाने लगी थी, जिसकी वजह से उसका लिंकअप बना काला जठेरी उर्फ संदीप से। दोनों के बीच जो आपराधिक गठजोड़ था वो धीरे धीरे प्यार में बदल गया और वो प्यार इतना गहरा हुआ कि कहा जाता है कि दोनों ने शादी कर ली, प्रेम विवाह किया। परिवारों जो दोनों के परिवार हैं वो ये चाहते थे कि अब जब इनकी इतनी गहरी इनका रिश्ता है, तो क्यों ना इसे सामाजिक तौर पर भी मान्यता दे दी जाए, इनकी शादी करा दी जाए। जिस वजह से काला जठेरी ने अदालत में एक अर्जी लगाई कि वो अनुराधा से शादी करना चाहता है, उसे इसकी इजाज़त दी जाए। अदालत ने उसके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए, जब दिल्ली पुलिस के जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि इसके फरार होने की आशंका है, जमानत देना सही नहीं होगा, तब अदालत ने ये व्यवस्था बनाई कि पुलिस की निगरानी में उसे जेल से ले जाया जाए, उसके फेरे करवाए जाएं और उसके बाद अगले दिन उसका गृह प्रवेश भी करवाया जाए। लेकिन ये सब कुछ पुलिस की निगरानी में होगा, पुलिस ही उसे वापस तिहाड़ जेल छोड़ कर आएगी। कानून के जानकार मानते हैं कि ये प्रेम कहानी हो सकती है, प्रेम जो है शादी में बदल जाएगा, ये भी ठीक है। लेकिन जिस तरह से दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो इनका
आपराधिक इतिहास रहा है, इसके पीछे इनकी एक रणनीति भी हो सकती है कि अपने रिश्ते को एक सामाजिक मान्यता दिलाने के साथ साथ कहीं ना कहीं कानून की नज़र में एक नरमी लेने का तरीका भी हो सकता है, क्योंकि काला जठेरी के खिलाफ जिस तरह से मुकदमे दर्ज हैं उसे जमानत मिलने के आसार बहुत कम नज़र आते हैं। शादी की वजह से ही वो कुछ समय के लिए खुली हवा में सांस ले पाएगा, उसको भले पुलिस कस्टडी में ही सही, लेकिन कुल 9 घंटे के लिए जेल की सलाखों से उसका पीछा छूटेगा और इसके रिश्ते को एक सामाजिक मान्यता मिल जाएगी। तो आने वाले समय में ये शादी और क्या क्या रंग दिखाएगी ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन फिलहाल इनकी शादी की तैयारी शुरू हो गई है। द्वारका कोर्ट ने जब इनको इनके पैरोल पर इनके विवाह की परमिशन दी है तो इनकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। इनके कार्ड छप चुके हैं। दिल्ली के द्वारका इलाके के एक बैंकेट हॉल में शादी संपन्न होनी है और सोनीपत में गृह प्रवेश होना है। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंदर के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।